नमस्कार, जय जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र की इस कक्षा के क्रम में हमने कल प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। चलिए तो पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोत्रैः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो देखिए इस श्लोक में क्या कहा, यह संस्तुतः। यह का मतलब होता है जिस व्यक्ति की हम कर रहे हैं, यश्य। तो कह रहे हैं यह संस्तुतः, पहले अन्वय यहाँ से लगाएं। सकल वाङ्मय, पहले इसको देखें। सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात्, यहाँ जो दुद्भूत लिखा है इसका जब विच्छेद होगा तो यहाँ पे बोधात बनेगा, फिर उद्भूत होगा। तो क्या कहा, सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात्, यानी सकल का मतलब होता है संपूर्ण वाङ्मय से, यानी द्वादशांग से। तो सकल वाङ्मय यानी समस्त द्वादशांग के द्वारा, संपूर्ण द्वादशांग के द्वारा। तत्त्वबोधात् यानी वाङ्मय के द्वारा, तत्त्वबोधात् यानी तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्वों के ज्ञान से, है ना। तो सकल वाङ्मय यानी संपूर्ण द्वादशांग के, तत्त्वबोधात् यानी तत्वों के ज्ञान से, उद्भूत बुद्धि पटुभिः जिनकी बुद्धि यानी चतुर्बुद्धि अथवा एक प्रकार से कहीं प्रखर बुद्धि उत्पन्न हुई है। अब लगाएं पहले शब्द का अर्थ, यह संस्तुतः यानी सकल वाङ्मय के तत्वबोध से जिनकी बुद्धि पटु हुई है। यह संस्तुता लिखा है ना, यह संस्तुता, जो संस्तुत हैं, जो स्तुति किए जाते हैं, किसके द्वारा। अब देखें सुरलोकनाथ है, तो अन्वय ऐसे बैठाना है। सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभिः, और वो कैसे हैं, यह संस्तुतः सुरलोकनाथ है, जो देवों के द्वारा, नाथों के द्वारा, अथवा देवनाथ का मतलब यहाँ पर सुरलोकनाथ का मतलब है इंद्र आदि के द्वारा, जो संस्थित हैं, जिनकी स्तुति की जाती है। तो ऐसे, और क्या कहा, और कैसे की जाती है भाई, तो कह रहे हैं स्तोत्रैः जगत त्रितय चित्त हरैरुदारैः, यानी स्तोत्रैः यानी स्तोत्रों के द्वारा, जगत त्रितय यानी जगत त्रितय यानी तीनों जगत के जो लोग हैं उनके चित्त हरै यानी चित्त का हरण करने वाले, और उदारै का अन्वय स्तोत्रैः के साथ बैठा है। तो उदारै स्तोत्रैः जगत त्रितय चित्त हरै, यानी स्तोत्र जो उदार महान स्तोत्र हैं, जो तीनों लोकों के जनों का चित्त हरै हरण करने वाले हैं। ऐसे स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। तो क्या कहा, तम यानी उनको, जिनके लिए कहा था ना यह संस्तुता, तो तम यानी उनको, प्रथमम जिनेन्द्रम यानी उन प्रथम जिनेन्द्र देव की, किलाहम अपि स्तोषै यानी किल का मतलब होता है निश्चय से, अहम अपि यानी मैं भी, स्तोषै यानी स्तुति करता हूँ। तो क्या कहा, स्तोषै स्तुति करता हूँ, किल अहम अपि यानी निश्चय से, अहम का मतलब मैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम यानी उन प्रथम जिनेन्द्र देव की, अर्थात आदिनाथ भगवान की। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण श्लोक का अर्थ है। मैं इसका एक बार पूरा अन्वय आपको बताता हूँ। सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभिः यह संस्तुतः सुरलोकनाथैः। अब कैसे स्तुति की जाती है, तो स्तोत्रैः जगत त्रितय चित्त हरैरुदारैः यानी उदारैः स्तोत्रैः स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम, यानी उन प्रथम देवी की मैं स्तुति करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र।